एडिटिंग वर्ड जितना ही सिंपल है, असल में उतनी ही डिफिकल्ट, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में हजारों क्रिएटर्स के बीच सिर्फ एडिटिंग ही क्रिएटर को सबसे अलग बनाती है। और इन क्रिएटर्स में सबसे अलग एडिटिंग है ट्यूब सेंसे की, क्योंकि उनके नॉलेज से ज्यादा ऑडियंस एडिटिंग को पसंद करती है। और ये चीज ट्यूब सेंसे ने भी क्लेम की है। और YouTube पर जो ट्यूब सेंसे लेवल एडिटिंग वाली वीडियोस हैं, वो अब 1 साल पुरानी हो चुकी हैं। इस बीच ट्यूब सेंसे ने अपनी एडिटिंग को काफी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। ट्यूब सेंसे लेवल की एडिटिंग हम आफ्टर मोशन में करेंगे। इस वीडियो में यूज होने वाला सारा मटेरियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बनाना सीखेंगे मूविंग हैंड एनिमेशन, पेपर स्वाइप एनिमेशन और सोशल मीडिया एनिमेशन। ट्यूब सेंसे अपनी वीडियो में मूविंग हैंड एनिमेशन बहुत यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए अलाइट मोशन ऐप ओपन करेंगे। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यंग मैन के पीएनजी को ऐड करो और यंग मैन के पीएनजी को सही से सेट करो, लाइक दिस। अब बैक करके वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करो। वेक्टर ड्राइंग से हैंड को सिलेक्ट करो। हैंड सिलेक्ट हो जाने के बाद यंग मैन वाली लेयर को कॉपी कर लो। अब दोनों लेयर को मास्क करो, यंग मैन वाली लेयर को पेस्ट कर दो। फिर से वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करके हैंड को सिलेक्ट करके फिर से मास्क करो। मास्क होने के बाद यंग मैन की लेयर को कॉपी करो और वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करके राइट हैंड को सिलेक्ट करो। अब दोनों लेयर को मास्क करो और यंग मैन वाली लेयर को पेस्ट करके अब फिर से वो प्रोसेस रिपीट करो, लाइक दिस। हैंड वाली दोनों लेयर को ऊपर करो। लेफ्ट हैंड वाली लेयर पर क्लिक करके रोटेट पर जाकर आगे की फ्रेम और लास्ट में की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम को -10 पर रोटेट करो और ग्राफ्स को इस तरह सेट करके ग्राफ्स को कॉपी कर लो। अब राइट हैंड वाली लेयर पर आगे की फ्रेम और लास्ट में की फ्रेम ऐड करने के बाद आगे वाले की फ्रेम को 10 पर सेट करके ग्राफ्स को पेस्ट कर दो। यंग मैन वाली लेयर पर क्लिक करके बेंड इफेक्ट को ऐड करो और एंगल को 3 पर सेट करके की फ्रेम ऐड करो। लास्ट में -3 सेट करो और ग्राफ्स को इस तरह सेट करो और स्टार्ट वाले ऑप्शन को 35 पर सेट करो। आपने इस तरह का एनिमेशन बनाना सीख लिया है। अब बनाते हैं पेपर स्वाइप एनिमेशन को। वुडन वाली इमेज को सही से सेट करो। फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पेपर वाले पीएनजी को ऐड करने के बाद पेपर को थोड़ा छोटा करो, लाइक दिस। फिर टेक्स्ट को ऐड करके आप कुछ भी लिख सकते हो और फॉन्ट को सिलेक्ट करो जो अच्छा लगे। मूव और ट्रांसफॉर्म पर जाकर टेक्स्ट को सही से सेट करो। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाकर टेक्स्ट को ब्लेंड करने के बाद दोनों लेयर्स का आपस में ग्रुप बना दो और रोटेट को 12 कर दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर की फ्रेम इस तरह लगाओ और आगे वाले की फ्रेम को ऊपर की तरफ मूव करो। फिर रोटेट पर आकर की फ्रेम लगाओ और आगे वाले की फ्रेम को 47 पर सेट करके इस तरह कर्व करके कर्व को कॉपी कर लो। ब्लेंडिंग पर जाकर इस तरह की फ्रेम लगाकर आगे वाले की फ्रेम को 0 पर करके इस तरह कर्व करो। अब ये कितना स्मूथ लग रहा है। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके हैंड के पीएनजी को ऐड करो। हैंड को इस तरह सेट करो। अब बैक करके बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करके सेकंड वाले बॉक्स पर जाकर शेडो को ऑन करके पोजीशन और अल्फा को इस तरह करो। अब हैंड वाली लेयर पर अब वो प्रोसेस रिपीट करो। हैंड वाली लेयर पर क्लिक करके रोटेट पर इस तरह की फ्रेम सेट करो। आगे वाले की फ्रेम को -53 पर सेट करो। स्वाइप हियर पर जाकर वहां पर भी 2 की फ्रेम लगाओ। आगे वाले की फ्रेम को नीचे की तरफ करो। कर्व को इस तरह करके कॉपी कर लो। फिर रोटेट पे जाकर कर्व को पेस्ट कर दो। अब फिर से ब्लेंडिंग पर जाकर 2 की फ्रेम ऐड करके फर्स्ट वाला की फ्रेम को 0 पर सेट कर दो। सिंपली बैक करके पेपर वाली लेयर पर क्लिक करके रोटेट पर जाकर आगे 2 की फ्रेम लगाओ और की फ्रेम को 40 पर सेट करो। कर्व को इस तरह करके कर्व को कॉपी करो। मूव लेयर पर जाकर की फ्रेम लगाओ। की फ्रेम को आगे मूव करो, लाइक दिस, और की फ्रेम को पेस्ट करो। हैंड वाली लेयर पर क्लिक करके रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगा दो। की फ्रेम को -55 पर सेट करो और की फ्रेम को इस तरह करो। फिर मूव पर जाकर वहां पर 2 की फ्रेम लगाओ और की फ्रेम को नीचे की तरफ मूव करो। रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड वाला की फ्रेम को 1 पर कर दो और मूव पर जाकर की फ्रेम लगाओ। की फ्रेम को थोड़ा ऊपर करो, लाइक दिस, और की फ्रेम को इस तरह करो और कर्व को इस तरह करो। पेपर वाली लेयर को कॉपी करके पेस्ट कर दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके लास्ट के की को रिमूव करो और रोटेट पर जाकर लास्ट का की फ्रेम रिमूव करने के बाद लेयर को पीछे से कट कर दो। रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और की फ्रेम को -71 पर सेट करो और कर्व को इस तरह करो। फिर मूव पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और आगे वाले की फ्रेम को इस तरह करो
और कर्व को पेस्ट कर दो और सिंपली बैक करके हैंड वाली लेयर पर क्लिक करो। रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड वाला की फ्रेम को -66 पर रोटेट करो और मूव पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड वाला की फ्रेम को नीचे की तरफ करो और कर्व को इस तरह करके बैक कर दो। एडिट ग्रुप पर क्लिक करो और टेक्स्ट को चेंज कर लो और सिंपली बैक आ जाओ। एक और बार पेपर वाली लेयर पर क्लिक करके रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और की फ्रेम को 45 पर कर दो और कर्व को इस तरह करके कॉपी कर लो। फिर मूव पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड वाला की फ्रेम को आगे की तरफ करके कर्व पेस्ट कर दो। और आपने पेपर स्वाइप एनिमेशन बनाना सीख लिया है। अब बनाते हैं सोशल मीडिया एनिमेशन को। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो। फिर एडिट शेप पर जाकर साइज में X को 341 करो और Y को 484 करो और रेडियस को 70 करके बैक कर दो। येलो लेयर पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो और फिर एक लेयर का कलर चेंज करके एडिट शेप पर जाकर साइज में X को 300 करो और Y को 400 करके बैक आ जाओ। व्हाइट लेयर को इस तरह सेट करो और नीचे वाली येलो लेयर को भी व्हाइट कर दो। फिर दोनों लेयर को मास्क कर दो। फिर कैरेक्टर को ऐड करके फ्रेम के नीचे ले आओ और कैरेक्टर को सेट करो। कैरेक्टर वाली लेयर पर वाइप इफेक्ट ऐड करके एंड को 17 पर करके बैक कर दो। फिर लेयर को डुप्लीकेट करके वाइप इफेक्ट में स्टार्ट को 17 पर करो और एंड को 66 पर करो। फिर सिंपली बैक करके थर्ड वाली लेयर पर क्लिक करके हैंड को थोड़ा मूव करो और रोटेट पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ। दूसरे वाले की फ्रेम को -5 पर सेट करो और कर्व को इस तरह करके बैक करके थर्ड वाली लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर ले आओ। फर्स्ट लेयर पर क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पर आ जाओ। फिर सेकंड बॉक्स पर क्लिक करके शैडो को ऑन कर लो और अल्फा को 38 पर करके बैक आ जाओ। थर्ड वाली लेयर पर क्लिक करके वाइप इफेक्ट को ऐड करो। फिर एंगल को 124 पर करो और एंड को 56 पर सेट करके बैक आ जाओ। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर आकर नल को ऐड कर लो। सभी लेयर को नल से कनेक्ट कर लो। टेक्स्ट को ऐड करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ब्लैक कलर को फिल करके फॉन्ट को ऐड कर लो और टेक्स्ट को सही से सेट करके नल से कनेक्ट कर लो। नल पे क्लिक करके 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड की फ्रेम को थोड़ी आगे मूव करो। फिर इस तरह कर्व करके बैक कर दो। प्लस आइकन पे क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप ऐड कर लो। एडिट शेप पे जाकर साइज में X को 229 करो और Y को 72 करो। रेडियस को 271 करके बैक आ जाओ और शेप को इस तरह मूव करो लाइक दिस। कलर एंड फिल पर जाकर कलर को फिल कर लो। फिर स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड करके डिफ्यूज एंगल को 120 कर लो और स्पेक्युलर एंगल को 278 करो और रेडियस को 6 पर करके बैक आ जाओ। शेप पर क्लिक करके एडिट शेप पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और फर्स्ट की फ्रेम को 117 पर करो और कर्व करो। इस तरह करके बैक आ जाओ और देखो एनिमेशन स्मूथ हो रहा है। ओके, अब टेक्स्ट को ऐड करके YouTube लिखो और व्हाइट कलर को फिल कर दो एंड फॉन्ट को चूज करके टेक्स्ट को शेप पर सही से सेट करो लाइक दिस। शेप वाली लेयर को डुप्लीकेट करके ऊपर की तरफ ले आओ। फिर लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर डुप्लीकेट लेयर को नीचे की तरफ ले आओ और टेक्स्ट वाली लेयर को भी डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके YouTube को कट करके Instagram टाइप करके बैक आ जाओ। फिर लेयर को सही से सेट करो। एक और बार शेप को डुप्लीकेट करके नीचे की तरफ मूव करो और टेक्स्ट लेयर को भी डुप्लीकेट कर लो। फिर लेयर पर क्लिक करके इंस्टाग्राम को कट करके स्नैपचैट को टाइप करके टेक्स्ट को शेप पर सही से सेट करो। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर जाकर नल को ऐड कर लो। फिर सभी लेयर को नल से कनेक्ट कर लो एंड नल 1 लेयर को भी नल 2 से कनेक्ट कर लो। अब नल 2 पर क्लिक करके 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड वाला की फ्रेम को आगे की तरफ मूव करो और कर्व को इस तरह करके बैक आ जाओ। प्लस आइकॉन पर क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो। फिर एडिट शेप पर जाकर X को 83 और Y को 438 कर लो एंड रेडियस को 1209 करके बैक आ जाओ। फिर लेयर को लेफ्ट में मूव करो। कलर एंड फिल में जाकर कलर फिल कर दो। फिर से एडिट एंड शेप पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और फर्स्ट वाले की फ्रेम में Y को 87 कर दो और सेकंड वाला की फ्रेम को 162 कर दो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर लेयर को ऊपर की तरफ मूव करके की फ्रेम लगाओ। सेकंड वाले की फ्रेम को थोड़ा नीचे की तरफ मूव करके बैक आ जाओ। फिर आइकन को ऐड करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आइकन को थोड़ा छोटा करके 2 की फ्रेम लगाओ। फर्स्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा छोटा करो और कर्व को इस तरह करके बैक आ जाओ। फिर सेकंड लेयर पर क्लिक करके एडिट शेप पर जाकर 1 की फ्रेम लगाकर सेकंड वाले की फ्रेम को 266 पर सेट करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर 1 की फ्रेम लगाकर सेकंड की फ्रेम को नीचे की तरफ करके बैक आ जाओ। फिर एक आइकन को ऐड करके थोड़ा छोटा करो, फिर सही से मूव करो। यहाँ 2 की फ्रेम लगाकर फर्स्ट वाले की फ्रेम को छोटा करो और कर्व को इस तरह करके बैक आ जाओ। फिर थर्ड लेयर पर क्लिक करके
एडिट शेप पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ। सेकंड की फ्रेम के साइज में y को 380 करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर 2 की फ्रेम लगाओ और सेकंड की फ्रेम को नीचे की तरफ मूव करके बैक आ जाओ। कॉइन वाले आइकन को ऐड करके इसको भी छोटा करो। फिर लेयर को शेप के ऊपर सही से मूव करो लाइक दिस। फिर यहाँ 2 की फ्रेम लगाओ। फर्स्ट वाले की फ्रेम को छोटा करके इस तरह कर्व करो और आपने इस तरह का एनिमेशन बनाना सीख लिया है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।